इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। संपर्क सूत्र 9999011942 9711519152। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, एल्गो ट्रेडिंग, लॉस्ट शेयर रिकवरी। ऑफिस एड्रेस 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी पोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ चेतन चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान के, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान के, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ के। आइएगा बंधु, आध्यात्मिक चेतना का पावन पर्व पर्वराज पर्यूषण श्रावक संस्कार शिविर का आज 6ठम दिवस, उत्तम संयम धर्म का पावन पुनीत धूप दशमी की सुगंधमयी पावनमयी मंगल बेला। और आप सभी लोग सुन रहे हैं टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्यतम परिसर से आप सभी का, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं तथा देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठकर के समय लाइव कार्यक्रम को देखने वाले पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से उन सभी शुद्धि श्रावकों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, शंका समाधान के सत्र के लिए हम आगे प्रार्थना करें, उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, आज बहुत से उदारमना दानदाता गुणायतन और गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उनके नामों की घोषणा अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। और उसी समय गुरुकुलम के ज्ञान यज्ञ में आप अपनी संपत्ति का किस प्रकार सदुपयोग कर सकते हैं उसके लिए भी। लेकिन अभी सीधे सीधे चलते हैं हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में शंका समाधान के इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। नमोस्तु महाराज जी। ओम। चलते हैं इस पावन धरा पर, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की ये पावन धरा, जहाँ ये भव्य अनुष्ठान चल रहा है, वहाँ आज ये संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करें। सम्यक जैन अठवैया गड़ा कोटा शिविरार्थी हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगी। वहां तक माइक पहुंचाएं जिनका नाम बोल रहा हूं। श्रीमती जमुना जी जैन बंडा,
जिनका भी नाम बोलूं वे आगे खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंचे। आप अपना प्रश्न करें, समय को बचाएं, एक दूसरे का इंतजार नहीं करें। सम्यक जी जैन। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे गुरुवर, हम सभी अपना सब घर परिवार छोड़ के इस शिविर में उपस्थित हुए हैं, लेकिन हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो सहज ही नहीं छूटती हैं। तो गुरुवर, हम यहाँ पर जो पुण्य करेंगे उसका क्या परिणाम होगा, और जो जानबूझकर अथवा अनजाने में पाप कर्म करेंगे उसका क्या प्रतिफल होगा? नमोस्तु। देखिए, पुण्य का फल तो अच्छा ही होगा और पाप का फल बुरा होगा, सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम धर्म क्षेत्र में आकर जिस लिए आए वो ना करे तो ये तो घाटे का ही सौदा है ना। तो यहाँ प्रयास करो कि अपने ऊपर प्रमाद रंच मात्र भी हावी ना हो। अपने प्रमाद को जीतने की कोशिश करो, जितना बन सके अपनी रुचि को और प्रगाढ़तर बनाओ, जिससे जिसके लिए आए हैं भरपूर लाभ हो सके। श्रीमती जमुना जी जैन बंडा सागर वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी सुषमा दीदी भोपाल से तैयार रहेंगे। प्रश्न तो करें, पहले से माइक मुनि पहुंचाओ श्री ने। एक सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी चुल्लक जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि त्योहार और व्यवहार आज दोनों नीरस से होते जा रहे हैं, इसको मधुर कैसे बनाएं? फिर से बोलिए। नीरस, त्योहार और व्यवहार आज दोनों नीरस से होते जा रहे हैं, इसको मधुर कैसे बनाएं महाराज? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। त्यौहार और व्यवहार दोनों नीरस से होते जा रहे हैं, इसे मधुर कैसे बनाएं? देखिए, चाहे त्यौहार हो या व्यवहार, ये इसमें रस तब आता है जब हमारी निष्ठा और रुचि उसके साथ जुड़ती है। मुश्किल ये है कि लोगों के त्योहारों में निष्ठा नहीं रही और व्यवहार में लोगों ने दूसरी बातों की प्रतिष्ठा कर दी। इसने हमारी मूलभूत निष्ठा को छिन्न भिन्न कर दिया। जब हम इसे ठीक रीति से देखने और समझने लगेंगे तो चीज़ें हमारे साथ ठीक होगी। ओ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि एवं सभी को यथा योग्य वंदन। महाराज जी, मेरी ये शंका है, कृपया इसका समाधान चाहिए। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है, और प्रेम ताकत नहीं फिर भी कमजोर कर देता है? ऐसा क्यों होता है महाराज जी? कृपया शंका। बुद्धि किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी उसमें जंग लग जाता है, मनुष्य मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जी महाराज जी। और आखिरी क्या प्रेम ताकत नहीं फिर भी कमजोर कर देता है। ऐसा क्यों होता है? इसी को बोलते हैं ताशी। समझ गए? जी महाराज। इसे ही हम कहते ताशी। और इनकी तासीर को पहचानो, इन पर कोई पे भरोसा मत करो। किस्मत की तासीर ही ऐसी है रूठने की, कब रूठ जाए कोई पता नहीं। और ध्यान रखना, उनके साथ किस्मत जल्दी रूठती है जो उसका सही प्रयोग नहीं करते। इसलिए यदि किस्मत का साथ है तो उसका सही लाभ लो, उसका सही उपयोग करो। किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ देगी, और किस्मत का दुरुपयोग करोगे किस्मत कभी भी रूठ जाएगी। बुद्धि का प्रयोग करो, तरोताज बने रहेगी, और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करो, जंग लग जाएगी। इसलिए बुद्धि कहती है मेरा उपयोग करो, मुझे बेकार मत छोड़ो, नहीं तो तुम मुझे लोहा बना दोगे। और मनुष्य का हाल मौसम से बुरा है, इसलिए कितना भी अपना हो भरोसा कभी मत करना, और प्रेम की ताकत को कभी कम मत आंकना। ये अपने जीवन का आदर्श बना दो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अगला प्रश्न कर रहे हैं
गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अभी उल्टे जो गौरव भी बन गए, सौदर महेंद्र इस अनुष्ठान के ललितेश जी जैन फिरोजाबाद से अपने बीच में हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। सो आरती राजेश जी जैन। हाँ महाराज जी हाँ। महाराज सो आरती राजेश जी जैन। महाराज जी के चरणों में देवा समाज का और मेरी परिवार की तरफ से कोट कोट नमन। छुल्लक जी को मेरा इच्छामी। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि जो बोली बोल देते हैं और उसका पैसा वो नहीं देते हैं तो वो किस श्रेणी में आएगा? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो मंदिर की प्रॉपर्टी है उनमें जो रह रहे हैं, जो मार्केट रेट से बहुत कम पैसे में रह रहे हैं, वो किस श्रेणी में आएगा? कृपा करके निर्माण द्रव्य के बारे में हम सब लोगों को आप अपनी राय दें जिससे कि हम निर्माण द्रव्य से बच सकें। इसी भावना के साथ आपके चरणों में मेरा कोट कोट नमन। देखिए, बहुत ही प्रासंगिक विषय आपने उठाया। आज मध्याह्न के स्वाध्याय में भी ये बात आई थी कि देव द्रव्य अथवा निर्माल्य का उपभोग तीव्र अंतराय कर्म के बंध का कारण। सबसे पहले हम समझे कि देव द्रव्य अथवा निर्माल्य का अर्थ क्या है। देव, गुरु और धर्म के लिए जो कुछ भी निवेदित कर दिया जाता है, यानी संकल्पित, अनर्घ पद प्राप्त है बोल के ही करे कोई जरूरी नहीं, जो कुछ भी समर्पित हो जाता है वह देव द्रव्य अथवा निर्माल्य की श्रेणी में आता है। इनका कतई उपभोग नहीं करना चाहिए। शास्त्र के कथनानुसार ऐसे देव द्रव्य का उपभोग करने पर तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग देव द्रव्य का उपभोग कर बैठते हैं और ऐसा करके वो नहीं समझ पाते कि अपने साथ कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। रहन सार में लिखा है, जिन्नत धार पैद था, जिन पूजा निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंगो रंधो। पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि खुजादो, जिन पूजादि दब्बहर। कितनी कड़ी बात कही है। जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजा बंधन आदि के निमित्त अर्पित विशेष धन आदि से सभी प्रकार के धार्मिक पारमार्थिक कार्यों में अर्पित धन, देव गुरु धर्म के लिए समर्पित धन को जो भुंजई, इसे जो भोगता है, सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, वो नरक गति में चिरकाल तक दुख भोगता है। कदाचित वहां से निकल आए तो पुत्र कलत्त विदुरो, पुत्र कलत्त से रहित होता है। चांडालो पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो, दरिद्री होता है, पंगु बनता है, मूक बनता है, बहिरा बनता है, अंधा बनता है, कुजातों में जन्म लेता है। चांडाल आदि कुजादो कौन? जिन पूजादि दब्बहरो,
जिन पूजादि के निमित्त अर्पित द्रव्य को हरने वाला ऐसे महापाप का भागी होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल रहा है। ऐसे वैसे शास्त्र नहीं, रैन शास्त्र जिसे आचार्य कुंद कुंद की कृति माना जाता है। व्यक्ति को इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब सवाल, आप लोग अनपेक्षित पाप के भागी कैसे होते हैं? इसे थोड़ा गंभीरता से समझो। हमारे समाज में एक बहुत अच्छी परंपरा है दान देने की, बोलियां लेने की। बहुत अच्छी बात है, दान देना चाहिए, बोली लेना चाहिए। लेकिन दान देने और बोली लेने वाले को देने के पहले चुकाने की सोचना चाहिए। मैंने कहीं दान की राशि घोषित की, मैंने कहीं बोली ली है, तो मुझे चुकाना ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि बोली मैंने ली है ना। उदारता पूर्वक मैंने बोली ली है, तो तत्परता पूर्वक मुझे चुकाना चाहिए। सबसे उत्तम तो यह है, इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, बस इधर दो इधर लो। पर कभी कोई बड़ा कार्य आ जाता है और उसमें एक कोई बड़ी राशि देने की बात होती है, बड़ा संकल्प होता है, तो उसके लिए एक रास्ता है। आयोजकों से आप पहले से बोल दें कि ये राशि मैं इतनी अवधि में चुकाऊंगा। ध्यान से सुनो, ये राशि मैं इतनी अवधि में चुकाऊंगा। और बोली लेने से पहले एक संकल्प और जोड़ो, एक कंडीशन डाल दो, मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस समयावधि में मैं ये अमाउंट दूंगा। और कहीं भी बोली लो, घर आकर के अपने परिवारजनों को बता दो कि आज मैंने इतनी एक लायबिलिटी अपने साथ जोड़ी है, हम अमुक जगह पे ये दान राशि बोल के आए हैं, हमें जीते जी चुकाना है, और बेटा कदाचित मैं नहीं चुका पाया तो तुम्हें चुकाना है, क्योंकि मेरे एसेट और लायबिलिटी सब तुम्हारे हैं। संतान को बता देना, नोट करो, भूलो मत। और आयोजकों से निवेदन करो कि आपसे एक निवेदन है कि समय समय पर रिमाइंडर भेजते रहना। किस्त बना लो, एक साल में मुझे राशि चुकानी है, तो हम एक साल के 12 किस्तें तो बिना मांगे हर महीने अपनी किस्त चुकाएंगे। कदाचित किसी परिस्थितिवश लेट हो गए तो ब्याज चुकाएंगे। और सबसे अच्छा तो यह है, आगे की डेट की चेक दे दो, भैया चेक रखो, हम आपको चुका देंगे। अगर हम पुण्य नगद चाहिए तो दान भी तो नगद दो। मुझे तो तब बड़ा आश्चर्य होता, भगवान विराजमान कर दिए, पंचकल्याणक में इंद्र बन गए, विधान कर लिए, शांति धारा कर ली, और पैसे नहीं चुका। अब कहां शांति आएगी बाबा? शांति धारा के लोग 5-5 साल पैसे नहीं दे पाते, क्या कर रहे हैं? और अशांति के कारण बुला रहे हैं। कभी मत करना, क्षमता नहीं है तो बोली मत बोलना, और बोल दिए तो चूक मत करना। आयोजकों को पहले बोल दो, मैं इतने दिन में दूंगा और ये मेरा चेक ले लो, तुमको मांगने आने की जरूरत नहीं है, उस अवधि में मैं दूंगा। आज मेरी स्थिति कल रहे न रहे कौन जानता है।
कोई भी बलिदान की राशि आप इसी कंडीशन के साथ दीजिए। उनको इष्ट हो तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। सामने वाला हमसे मांगने आए, नौबत ही नहीं आनी चाहिए। क्यों आए मांगने? मैं अपने पुण्य को छीन क्यों करूं? मैं खुद आगे होकर के दूंगा। कई जगह लोगों की शिकायत होती, शायद खासकर जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, वो अगर किसी से मांगने जाए तो बुरा मान लेते हैं। अरे भैया, तेरे कमिटमेंट के आधार पर उनने कार्यक्रम विस्तारा और तुमसे नहीं मांगेगा तो कहां मांगने जाएगा? वो तो कमिटमेंट कर चुका। हाँ, अब उनको तो देना है। और चौमासा स्थापित कर दिया, कलश आज रखे, पैसे 5 बरस बाद दोगे, तो चौमासा का पेमेंट 5 साल बाद दोगे क्या? हालांकि हमारे पास ऐसा नहीं होता, भोपाल में ये कहानी नहीं है, यहाँ के लोग तो बहुत उदार हैं, पर मैं सब जगह की बात कर रहा हूं, ऐसा समझ करके चलना। लेकिन कहीं भी हो बुरा मत मानो, उसका आभार मानो। अच्छा है भैया, मुझे याद दिलाया, बस आपसे निवेदन, अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चुका दूंगा, ये डेट में मैं दूंगा, मेरी तैयारी है, कर दो। उसे अपनी एक बड़ी लायबिलिटी मानना चाहिए। तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आपके अंतराय का क्षय होगा। और जब तक अंदर का अंतराय नष्ट नहीं होगा, आगे कैसे बढ़ोगे? कई लोग तो ऐसे ही अंतराय के कारण और अंतराय बढ़ा लेते हैं। 2 प्रसंग बोलूंगा। मैं जयपुर में था, एक सज्जन आए, वो किसी मंदिर के कोषाध्यक्ष थे, पैसे रखे रहते थे, उस मंदिर का कोई बैंक अकाउंट नहीं था। उस आदमी ने अच्छा खासा व्यापार था, 3-3 शोरूम का मालिक, नाम नहीं ले रहा हूं, मंदिर का कोषाध्यक्ष, 3-3 शोरूम का मालिक। उसने जरूरत पड़ने पर मंदिर के 15 लाख रुपए वापर लिए। जिस दिन वापरा, उसके बाद से जो डाउनफॉल हुआ, तीनों शोरूम बंद हो गए, प्रॉपर्टीज बिक गई। मेरे पास आया, बोला महाराज जी 4 साल में 1.5 करोड़ का कर्जदार और हो गया। नुकसान पर नुकसान, जहां हाथ डाले वहां नुकसान। ये बात भी तब खुली, आकर के बोला महाराज जी, कई लोग अपनी व्यथाएं ले आते, महाराज क्या करूं, जहां हाथ डालता हूं नुकसान होता है, कि पिछले सालों में। तब मैंने इसे पूछा है कब से हो रहा है? बोला महाराज जी 4-5 साल से हो रहा है। मैंने ऐसी कहा, याद करो तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? तब उसने अपना भेद खोला, मैंने पकड़ लिया। मैंने पकड़ लिया कि तुम्हारे पतन का कारण केवल यही है। महाराज क्या उपाय? हम बोले तुम्हारे पास कुछ बचा है? बोले 1 मकान और 1 फ्लैट बचा है। हमने कहा सोचो, ये भी बिक गया। पहला काम, ये 15 लाख रुपए के 5 साल का ब्याज समेत मंदिर को चुकाओ, और एक सिद्ध चक्र विधान करो। प्रायश्चित दिया मैंने। उसने मेरी बात को फॉलो किया, उसने फ्लैट बेचा, पैसा चुकाया, सिद्ध चक्र विधान किया, और वो आदमी 2015 की बात है, 2022 में आकर गुनायतन का ट्रस्टी बन गया। ये बदलाव है। अंतराय आता कैसे और अंतराय कटता कैसे, उसका जीवंत उदाहरण है। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इस विषय को हल्के में कभी मत लेना। धर्म कार्य में दान देते हो पुण्य लाभ के भाव से, और वहां आकर के पाप के भागी बन जाओ,
कतई उचित नहीं। होड़ में दान देना मत, और दान देने के बाद पीछे कभी होना मत। बोल दिया तो देना है, देना है, ऐसा भाव होना चाहिए। एक दूसरा प्रकरण, हमारे मंदिरों की अपार संपत्तियां रही, भवनों की और भूमियों की, लोगों ने दिया, पहले भी दिया, आज भी दिए और बहुत सारे, लेकिन आज संपत्ति की वैल्यू बढ़ जाने से कई लोगों की नीयत खराब हो गई। एक गांव, एक परिवार मुख्य था, उनकी खेती थी और मंदिर के नाम पर 11 एकड़ जमीन लगाई हुई थी। वो ही रहते थे। पुराने जमाने में तो सर्वराकार होते थे, कोई ट्रस्ट व्रस्ट होता नहीं था, तो वही जमीन के सर्वराकार, वही जोतने वाले, वही सब कुछ। एक ही व्यक्ति सब कुछ करता था। मंदिर में साल में एक आध बार रंग रोगन कर दिया तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं। 11 एकड़ जमीन की उस समय उनकी जो खेती की सिकमी आती थी 1 लाख रुपया एकड़। काफी अच्छी खेती की जमीन, भरेल खेत थे बिल्कुल। माने 10-11 लाख रुपया साल की जिसकी सीधे आमदनी, सब वो भोगता था। लोगों से कभी कुछ हिसाब नहीं दिया, चल रहा था। जब लोगों ने बोला, संयोग से उसी रोड से खेत से बाईपास निकल गया, एकड़ों की जमीन की कीमत फुटों में हो गई। अब उसकी नीयत बिगड़ी और एक दिन उसने कह दिया, किसने कहा है मंदिर की जमीन है, जमीन तो हमारी है। दस्तावेज किसी के पास कुछ थे नहीं। लोग क्या करते, ठीक है तुम्हारी जमीन है, कुछ भी नहीं बोले। भैया तुम कह रहे तुम्हारी है, बोले है, बोले ठीक है, आज के बाद हम नहीं बोलेंगे। हम तो यही जानते आ रहे थे पीढ़ियों से, उनके सारे भाई बंधु भी कह रहे थे कि मंदिर की जमीन है, उसने कह दिया जमीन हमारी है। कह दिया, उसके बाद की जो घटना हुई वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। उसकी धर्मपत्नी की किडनी खराब हो गई 6 महीने बाद, और 8वें महीने में उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटे के स्कूटर से एक्सीडेंट हुए, ट्रक के नीचे आ गए, ऑन स्पॉट चले गए। चना का स्टॉक किया था भरपूर, भाव गिरे, भारी नुकसान हो गया। कहते ना जब अंधेरा आता है तो 10 दिशाओं से आता है, उजाला तो एक दिशा से। ये एक ऐसा संयोग बना कि एक साथ 3 दुर्घटनाएं केवल एक वाक्य के परिणाम से जमीन हमारी है। लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा करके अपनी आत्मा का कितना अनर्थ कर लेते हैं। हो सकता है इस जीवन में तुम पे कोई असर ना पड़े, लेकिन कर्म तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। 7 जन्म अनाथ होने का पाप लगेगा, दरिद्री बनने का पाप लगेगा। इसलिए सभी दान दातारों को मैं कहूंगा, जीवन में ऐसा अनर्थ सपने में भी मत करना। मैं जब बोला हूं तो चुकाने की तत्परता रखूं। आज भी कई लोग हैं जो ब्याज समेत पैसा चुकाते हैं। कमिटमेंट से एक व्यक्ति ऐसे 5 दिन लेट हो गया था, 1 महीना का ब्याज भर दिया। 5 दिन लेट, ये है उदारता। भाव हाँ दे देंगे, अभी तो क्या है, चल रहा है, कौन यहां कमी है। कई लोगों का ये भी डायलॉग होता है, अरे यहां कमी है या नहीं है, तेरी कमी तो है। अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करते हुए दान की राशि देनी चाहिए। कई जगह तो कैसी विडंबना है, मंदिरों के मकानों में रहने वाले लोगों ने, भाइयों में विभाजन हुआ तो पार्टीशन वाल भी खड़े कर दिए। मंदिर को 300 रुपया महीना किराया दे रहे आज भी लोग, और अपने दुकान के बाहर बिठाए दर्जी से 3000 रुपया महीना ले रहे हैं। अब तो और भी ज़्यादा हो गया होगा, मैं तो 20 वर्ष पुरानी बात कह रहा हूँ। ये महा अनर्थ है, पाप।
इससे बचना चाहिए। इसलिए कोई भी धार्मिक कार्य हो, पूजा विधान आदि का पैसा भी बचता है, परमार्थ के कार्य में लगाओ। गुरुदेव कहते थे धर्मशाला मत लगाओ, देव गुरु धर्म के लिए लगाओ, जीव दया के लिए लगाओ, अपने लिए नहीं लगाना, निजी उपभोग के लिए नहीं लगाना। इसी प्रकार निर्माल्य के संदर्भ में एक बात और कहूँगा, जो खासकर मंदिर कमेटियों से जुड़े हुए लोगों को ध्यान देने योग्य है। आपके मंदिरों के माध्यम से सामाजिक कोई आयोजन होते हैं, उसमें खाने पीने का भी आयोजन होता है, साधुओं को निवेदन करने के लिए बसें ले जाने का आयोजन होता है। आप बसें लगवाते हैं, खाने पीने का आयोजन करते हैं और पेमेंट मंदिर से कर देते हैं। देव द्रव्य का उपयोग आपने किया अपने लिए, गए आप, खाए आप। इसका सबसे बड़ा पाप उस मंदिर कमेटी के पदाधिकारी को लगेगा जिसने पैसा डाला है, और जितने लोग भोगे वो भी पाप के भागी होंगे। फिर महाराज क्या करें? अलग फंड करो, कलेक्शन करो। महाराज कलेक्शन करते करते तो अवसर निकल जाता। इसका सॉल्यूशन मैंने अनेक बार दिया। हर मंदिरों में एक मद होना चाहिए, धर्म प्रभावना। मंदिर में गुल्लक रखो प्रभावना के नाम से, उसके पैसे का तुम उपयोग कर लो, कोई दोष नहीं है। बच जाए तो मंदिर में लगा देना, मंदिर का पैसा इधर नहीं आ सकता। रसीद काटो, धर्म प्रभावना। आप लोग दान दो, धर्म प्रभावना या प्रबंध नाम लो, तो कार्यकर्ताओं को भी दिक्कत नहीं। पर शांति धारा का पैसा, पूजा का पैसा, विधान का पैसा, द्रव्य पुछारा के नाम पर जो सालाना पैसा, आज धूप दशमी बहुत रसीद कट रहे होंगे, सब मंदिरों में देते लोग। उसने किसके लिए दिया पैसा? प्रभु जी के लिए दिया, तुम्हारे लिए नहीं दिया। तो इन बातों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, तभी आप पाप से बच सकेंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। बहुत अच्छा है आज आपके निमित्त सबके मध्य ये संदेश गया है। मैं देश भर के लोगों से कहूँगा, सब लोग अपनी अपनी समीक्षाएं करें और इस बात को गंभीरता से लेते हुए कोई मांगने आए उसके पहले अपनी तैयारी कर ले। यदि कोई ऐसी बात है, चेक दे दो। आज के लिए सबसे अच्छा भैया चेक रख लो, ना दे पाए तो चेक लगाना, डेट लिख के चेक देना, खाली चेक मत देना। जो हम आज दे सकते, 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना, साल भर, जो आपका कमिटमेंट है, तो आप उससे निर्भर होगे। इसी बीच अपनी 100 वर्ष पूरे हो गए तो कर्जदार बनकर जाओगे। ऐसा क्यों करो? कमिटमेंट किया है, अगर है तो एक पल का विलंब मत करो, नहीं है तो प्रायोरिटी में दे आओ कि जैसे ये पैसा आएगा मैं इस पैसे का ये सदुपयोग करूँगा, तो रास्ता प्रशस्त होगा। आज एक ही सवाल में बहुत लंबी चर्चा हो गई, मुझे नहीं लगता कि आगे और सवाल हो पाएंगे। ब्रह्मचारी अशोक भैया आगे की सूचनाएं देंगे और फिर पहले प्रतिक्रमण होगा और उसके उपरांत समय रहते औरों को अवसर मिलेगा। यहीं पर भी महाराज जी आइएगा बंधु, बहुत ही मौलिक और आपके जीवन को निरंतर प्रगति पथ पर आरूढ़ करने के लिए ये प्रश्न बहुत जरूरी था और ललितेश जी ने इस प्रश्न को उठाया और महाराज जी ने बहुत विस्तृत उत्तर इसका दिया है। लेकिन इससे आप ये मानसिकता ना बना ले कि अब मेरे लिए नहीं देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आचार्य कुंद कुंद भगवान आपके साथ हैं। वो कहते हैं दानम पूया मुखम सावय धम्मो न तेन बिना सोभी। दान और पूजा के बिना श्रावक धर्म की शोभा नहीं है। तो वो आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है और ये कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए एक दिन के बाद वो दिन आपके बीच में आ रहा है जिसका नाम है उत्तम त्याग धर्म। वो देने का दिन है और उस दिन के लिए आप अपनी मानसिकता बना करके रखिएगा। लेकिन आज जो लोग गुणायतन से जुड़े हुए हैं, जो लोग गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, बहुत स्लिप आज मेरे हाथ में है, मैं बिना समय के उन लोगों को बुला रहा हूं और जो लोग चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में सुन रहे हैं, जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप सभी भी
गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से, गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से और गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से। और बंधुओं, मैं आज इसलिए आपको बतला रहा हूं त्याग धर्म, क्योंकि पूरे साल भर दान देना और साल के एक दिन में दान देना वो उत्तम त्याग काल प्रत्यय माना गया है दान देने के लिए। उस दिन जो दान दिया जाता है वो 365 दिन से भी कई गुण ज्यादा आपके जीवन में फलदायी हुआ करता है, क्योंकि उत्तम त्याग दान के लिए ही आता है। तो वर्ष में एक दिन वो दान के लिए आता है। आप अपनी संपत्ति के सदुपयोग के लिए उस दिन को अभी से मानसिकता आप बना करके रखिएगा। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं आज यहीं बैठे सर, गुरुकुलम के पदाधिकारी अगर नीचे बैठे हो तो मंच पर बैठे, मुझे समय नहीं लगेगा सम्मान के लिए बुलाने में आपको। देवेंद्र, संगीता, हेमानी, वैशाली, साजन, रिया, क्यान, सिंघई, गुना मध्य प्रदेश से जो आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में, अगर यहां पर हो तो मंच पर पहुंचे। आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच आपके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और इस श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्मेंद्र हमारे दोनों सुरेंद्र जी, प्रीति जी गुवाहाटी से और निर्मल करण जी झांझरी गुवाहाटी से हमारे बीच है, दीमापुर से हमारे बीच है, दीमापुर दिल्ली से। कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें और आप लोग लगातार करतल ध्वनि से दान की अनुमोदना कीजिएगा। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुरुकुलम से विद्या विभूति के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राजेश चंद्र जी अग्रवाल, मंजू रानी, अंकुर, अंकित, प्राची, मोनिका, सूर्यांश, रिहांश, अनिका, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और आज गुरुकुलम से विद्या विभूति के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं बहुत सम्मान से उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें। राजेश चंद्र जी अग्रवाल संपूर्ण परिवार के साथ में। बच्चों लगातार तालियां बजाना चाहिए, दान की अनुमोदनाएं हैं, इससे आपके जीवन में आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अजय जी जैन को और डीके जैन साहब। कृपया पधारें। आज जो गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। थोड़ा सा सम्मान करने वाले भी थोड़ा सा फास्ट करेंगे, समय को बचाएंगे। हो गया दूसरे क्रम उनका नहीं, हाँ हो गया उनका तो चलेगा। फिरोजाबाद वाले यहां सामने आ जाए, यहां लो अजय जी जैन को, अजय जी यहां महाराज जी के सामने लो। जो भी सम्मान वाले आए इधर ले, आप सम्मान भी यहीं करें, बाद में बुलाते हैं, प्रश्न के लिए बाद में बुलाते हैं। हाँ, तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। मैं यहां आमंत्रित कर रहा हूं जो गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं अनिल कुमार, अनुराधा, विक्रम जैन, विक्रांत, छाया, ऋषभ, आरती, रक्षिता, वीर, अंबिकापुर से अनन्य गुरु भक्त और इनका सम्मान करने के लिए विक्की जैन, क्योंकि ये इनके सब सहपाठी हैं, दोस्त हैं, और विनय जी जैन, हाँ विनय जी चिरमरी आ जाएं सम्मान करने के लिए विक्रम का। यहां सामने आओ विक्रम इधर आओ, तुम इधर खड़े हो पहले, हाँ बस यहीं पर गुरुजी के सामने चलेगा। तालियां अनवरत जारी। एक युवा जो महाराज श्री के चरणों में अनन्य भक्ति रखता है और उसने अपने जीवन को पूरा का पूरा परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है, आज गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो गुरुकुल मित्र से ही जुड़ रहे हैं गुरुकुलम से राजकुमार, भारती, मनोरमा, विक्रांत, रितेश, प्रतीक, समीक्षा, दीपाली, राखी, परिवार जबलपुर से हमारे बीच है और गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पहुंचे। राजकुमार, भारती जी, चलिए जब तक वो यहां पहुंच रहे हैं तब तक हम तैयार रहने के लिए जो गुरुकुल मित्र से ही गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं चक्रेश, पीयूष जैन, वैभव जैन, ममता, नीतेश, मनीषा जैन, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं और आज गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। चक्रेश जी का सम्मान करने के लिए दोनों चक्रवर्ती हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। चूंकि ये फिरोजाबाद से हैं तो ललतेश जी फिरोजाबाद से यहां से आ जाएं और दिनेश जी गंगवाल मुंबई से हमारे बीच हैं, दोनों चक्रवर्ती आज सम्मान करने के लिए आ जाएं। गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और आज गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में भी जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, भारती, जो गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं, भैया पहुंच चुके हैं। आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं राजेश जी लोहारिया, राजेश जी मड़भैया। कृपया जिनका भी नाम ले रहे हैं थोड़ा फास्ट आइएगा।
सपत्नीक आए अगर आप यहां पर हैं तो जल्दी से। हमने इसलिए पहले सूचना दे दी कि मंच पर आ जाओ, समय बचेगा। हाँ, मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं ऋषभ जी, प्रगति पेट्रोल पंप, अगर नीचे बैठे तो ऊपर आ जाएं, अभी सम्मान के लिए बुलाना पड़ेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुरुकुल मित्र से जुड़ रहे हैं, आप लोग यहां आगे आए। राजकुमार जी आगे आओ इधर महाराज जी के सामने। महावीर जी आप यहां स्थान बताते जाए करो फटाफट, समय ना लगे। मनोज कुमार जी जैन, भावना, गौरव, रचना, नितिन, मिनी, सचिन, सुहानी, शिल्पा, विशाल जो गुणायतन के सूत्रधार हैं और आज गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, मैं बहुत सम्मान से उन्हें इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महावीर जी सिंगई और ऋषभ जी, प्रगति पेट्रोल पंप, सम्मान के लिए पधारेंगे। यहां थोड़ा जल्दी करें, फास्ट करें, थोड़ा सा चलेगा। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं अगले क्रम में महावीर जी आप आओ, आपको ही करना है सम्मान, साथ में आ जाओ। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेश जी, राजू लाल जैन, शौका, अरुणा सुरेश जैन, हरडोल महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं और आज गुरुकुल प्रेमी के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं, कृपया पधारें। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनुभव जी सर्राफ और संदीप जी गोधा, कृपया पधारें। आज जो गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं गुरुकुल प्रेमी के रूप में उनका सम्मान करेंगे। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं, विनय कुमार जी जैन, फिरोजाबाद, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, अनुनय जैन, मनुनय जैन, सुधा जैन, रुचि जैन, निधि जैन, अक्षत जैन, अक्षांश जैन, अक्षरा जैन, अक्षांशी जैन, संपूर्ण परिवार फिरोजाबाद से एक बार पुनः आमंत्रित कर रहा हूं, पधारें संपूर्ण परिवार। चलेगा, पहले आप यहां पर आ जाएं, सुरेश जी, राजूलाल जी जैन परिवार महाराष्ट्र वाले। हाँ तो अनुभव भैया आप सामने बढ़ो महाराज जी के सामने, और रचना जी पारिक महिला सम्मान के लिए यहां पर आ जाएं, आइएगा। आ जाओ आप भी आ जाओ। चलिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में, हाँ तालियां बजाने से ऊर्जा मिलती है। मैं यहां पर विनय कुमार जी जैन फिरोजाबाद, हाँ ललतेश जी आपका सम्मान करने के लिए, और साथ ही साथ में बस एक ही है ना, चलेगा, ललतेश जी फिरोजाबाद पधारेंगे, ये सभी उन्हीं के साथ आए हैं। देखिएगा ललतेश जी स्वयं गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़े हैं और उनके साथ जितने भी लोग आए हैं 4-5 लोग, उनने सबको गुरुकुलम से आज जोड़ा हुआ है। लगभग सभी लोग जो फिरोजाबाद से उनके साथ में आए हैं, तो आप एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में हैं। और ये सभी गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और आज गुरुकुलम से भी जुड़े हुए हैं। तो एक बार जोरदार करतल, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके सभी दानदाताओं के लिए एक बार पुनः आपको स्मरण दिला दें, एक दिन के बाद कल उत्तम तप धर्म है और परसों आने वाला दिवस त्याग का है, दान का दिन है। और वर्ष में एक बार उस काल लब्धि में, उस काल में दिया गया दान अपने आप में एक अनुपम फल प्रदायी होता है। तो आप तैयार रहिएगा उत्तम त्याग धर्म के दिन गुणायतन और गुरुकुलम से जुड़ने के लिए, और आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिएगा। महाराज श्री के चरणों में प्रतिक्रमण शुरू करें, उससे पूर्व आज जो गुरुकुल से हाँ गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, गुना से अपने बीच में पूरा परिवार आ जाए और वो एक प्रश्न गुरु चरणों में कर ले। कहाँ? अभी माता जी थी यहाँ पे। ओ है, चले गई, जल्दी दो माइक। देखो माइक वहां तक पहुंचा दे। बोलो। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज श्री को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी आज सुबह पूज्य समास्तर सागर महाराज जी के प्रवचन में जो व्रत आया था कि 11 प्रतिमाओं का, तो महाराज श्री एक प्रतिमा लेने पर क्या हम दुर्गति से बच सकते हैं, और अगर देश से बाहर जाएंगे तो उसका पालन कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहली प्रतिमा में ऐसी कोई बाधा नहीं है और पहली प्रतिमा वाला नैष्ठिक श्रावक की श्रेणी में आ जाता है। जरूर लेना चाहिए, भले एक ही प्रतिमा क्यों न हो, लेना चाहिए। प्रतिमा से जीवन में परिवर्तन आता है, निश्चित दुर्गति से बचेंगे। आज देश विदेश में, भारत से बाहर वे लोग भी जाते हैं जो प्रतिमा लिए हुए हैं। आप अपने व्रतों को ध्यान में रखते हुए जाइए, अपने खान पान की शुद्धि रखिए और जहाँ देव दर्शन हो वहीं जाइए। ये व्यवस्था बना करके जाएंगे तो आपकी प्रतिमा आराम से पलेगी। ठीक है, चलिए अब हम आज के प्रतिक्रमण के लिए तैयार हो जाएं। सभी लोग बैठ जाएं।
सभी लोग बैठ जाएं, प्रतिक्रमण का आनंद लें। हाँ ठीक है। ओ आज सुगंध दशमी का दिन है और ऐसे पावन प्रसंग में अपने जीवन को सद्गुणों के सुवास से भरने के मनोभाव से हम सब आज प्रतिक्रमण करेंगे, अपने पापों के प्रक्षालन के लिए, अपने दोषों के शोधन के लिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, 10 लक्षण पर्व के इन पावन प्रसंग में मैं अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहता हूँ। मैं अपने दोषों की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। मैं अपने मन के दरवाजों को खोलता हूँ। हे प्रभु, रागवश, द्वेषवश, मोहवश, कामवश, क्रोधवश अथवा लोभवश मेरे द्वारा जो भी पाप हुए हों, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, उनसे छुटकारा चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया। क्रोध में आकर अपना आपा खोया, औरों से दुर्वचन कहे, औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय सामने वाले को दोषी ठहराया। छोटी छोटी बातों में तीखी प्रतिक्रियाएं दी की। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभु, माया और लोभ में फंसकर मैंने नाना प्रकार का पापाचार किया, दूसरों को धोखा दिया, विश्वासघात किया, ठगा और जालसाजी की, अनैतिक कर्म किए, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, दूसरों के प्रति जलन कुलन का भाव रखा, औरों की प्रतिष्ठा से मन में जला कुढ़ा, औरों से ईर्ष्या की,
उन्हें नीचा दिखाने का भाव रखा, उन पर झूठा दोषारोपण किया, पीठ पीछे निंदा की, मन में वासना के गंदे विचार रखे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, अश्लीलता का भाव रखा, अश्लील दृश्यों को देखा सुना, अपनी मर्यादा का हनन किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और हे प्रभु मेरा यह सब पाप मिथ्या होए। तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि। हे प्रभु दिन भर के व्यवहार में अपने परिवारजनों, मित्रों और सगे संबंधियों से मैंने रूखा व्यवहार किया, अपने दायित्वों की उपेक्षा की, परिवार और परिजनों को परिवार और परिजनों की उपेक्षा की, अपने पत्नी के और पति के साथ दुर्व्यवहार किया, अपने बच्चों को समय और स्नेह देने में कमी की, केवल व्यापार को प्रमुखता दिया, व्यापार में नैतिकता और प्रामाणिकता की अनदेखी की, हिंसा और शोषणपूर्ण कृत्य किए, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। हे तस्मिच्छामि दुक्कडम् हे प्रभु मैंने अपने आलस्य और प्रमादवश धार्मिक कार्यों की उपेक्षा की, उनमें अरुचि रखी, धर्म क्षेत्र में मायाचारी की, मन में शिथिलता का भाव रखा, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम् तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभु छामि दुक्कडम्। हे प्रभु पूरे दिन में मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा व्यवहार करने से मैंने मन से, वचनों से अथवा शरीर से जो भी कोई बुरा पाप किया उसका मुझे घोर पश्चाताप है। हे प्रभु मेरा यह सब पाप धुल जाए।
मेरा सब पाप मिथ्या होवे। मेरा सब पाप मिथ्या मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप धुल जाए। मेरा सब पाप धुल जाए। मेरा वह सब पाप मिथ्या होए। पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुःखम् तस्मिच्छामि दुःखम् तस्मिच्छामि। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। सबसे क्षमा। सबसे क्षमा। सबको क्षमा। सबको क्षमा। सबका मंगल होय। सबका कल्याण होय। सबका कल्याण। मेरा मंगल होय। सबका मंगल होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। सब मंगलमय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। ओम शांति। सभी दोनों हाथ जोड़ते हुए गुरुवर को नमोस्तु करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। संपर्क सूत्र 9999011942 9711519152। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, एल्गो ट्रेडिंग, लॉस्ट शेयर रिकवरी। ऑफिस एड्रेस 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य श्रीमती पीनाज चौवटिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या श्री आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी भंडार निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप।